यार तुम अगर ये एक चीज नहीं कर रहे ना तो तुम्हारी क्रिएटिविटी होने वाली है जीरो। वीडियो एंड तक देखना, पूरा बताता हूँ। 2014 के अंदर दो साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर ने एक बड़ी तगड़ी बात बोली। दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडीज कंडक्ट कराई। पहली स्टडी सैंडी मान ने करवाई, जिन्होंने दो ग्रुप्स बांटे और दोनों को बोला कि तुम्हें दो दो कप्स मिलेंगे और तुम्हें जितनी क्रिएटिव चीज हो सकती है इससे पॉसिबल बनानी है। और पहले ग्रुप को बोला कि इस टास्क को करने से पहले तुम्हें ना फोन बुक से नंबर कॉपी करके डायरी में लिखने हैं। और दूसरे ग्रुप को बोला तुम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर दो। अब तुम रिजल्ट गेस करो। जो पहला ग्रुप था जिसे बोला कि फोन बुक से नंबर कॉपी करके डायरी में लिखने हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छी चीजें बनाई। और दूसरी स्टडी टिमोथी विल्सन ने करवाई और उन्होंने लोगों को बोला कि तुम्हें ना बात नहीं कर सकते, फोन नहीं चला सकते, बेसिकली तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है उस रूम में करने के लिए। और वहां पे एक बटन लगा दिया कि अगर तुम इसे प्रेस करोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तुम गेस करो क्या हुआ होगा। एक बंदा था भाई, उसने 190 बार दबाया उस बटन को, 190 बार। पता है क्यों? कुछ करने को ही नहीं था वहां पे। हम अपने थॉट्स के साथ रहना नहीं चाहते। अगर हमारे पास कुछ करने को नहीं है, लेट्स से मैं कहीं बैठा हूँ, मैं ट्रैफिक लाइट पे रुक गया और मेरे पास 2 मिनट है। अब 2 मिनट में मैं ट्रैफिक लाइट देखूंगा, मैं सोचूंगा अरे यार फोन चला लेता हूँ। मैं सोचूंगा अरे यार चेक कर लेता हूँ किसने क्या स्टेटस लगा दिया, किसने क्या स्टोरी लगा दी। पर वो चीज़ सही नहीं है यार। तुम खुद के थॉट्स के साथ रहना नहीं चाहते। हम ना उस चीज़ को ओवर थिंकिंग का नाम देने लग गए आजकल। कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, जो हम खुद से बात करते हैं, जो हम खुद सोचते हैं कि अरे यार मैंने ये करा, पता नहीं सही था या नहीं था, उसने मेरे को ये बोला, पता नहीं उसने क्यों सोच के बोला होगा, या हम आगे क्या करना चाहते हैं, या क्या फ्यूचर होना चाहिए, या कैसे रहना बेसिकली हमें। तो हम ये ना सोचते ही नहीं है। हम इस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ़ोन निकाल लिया, किसी को कॉल मिला लिया, फालतू की बातें कर ली, टाइम पास कर लिया। अब मैं बताता हूँ उन दोनों स्टडीज़ में कॉमन चीज़ क्या थी। जो पहली स्टडी थी सैंडी मान वाली, उसके अंदर पहले ग्रुप ने इसलिए अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि वो लोग बोर हो गए थे। फ़ोन बुक के नंबर कॉपी करते 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 बोर हो गए थे। किसको मजा आता है इन चीज़ों में। और जो सेकंड स्टडी थी टिमोथी विल्सन वाली, उसका ये रिजल्ट निकला कि हम ना हमारे थॉट्स के साथ रहना नहीं चाहते, जो मैं तुम्हें समझा रहा था अभी। और 2014 के अंदर एक फिलोसोफर ने बोला, जिनका नाम है एंड्रियास एलपीडूरो, ऐसे कुछ अजीब सा नाम है, मेरे को भूलना नहीं आ रहा। और उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि बोर्डम है ना कोई बैड फीलिंग नहीं है, एक स्टेट है, फंक्शनल स्टेट है। इसके अंदर हम सोचते हैं, इसके अंदर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, इसके अंदर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं। और हमने इसे ओवर थिंकिंग का नाम दे दिया आजकल। और उन्होंने फिर एक और चीज़ बोली कि जो बोर्डम है ना, वो ये सिग्नल दे रही है कि तुम जो अभी कर रहे हो ना, वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो तुम बोर नहीं होते। तो ये तुम्हारे को कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने को पुश आउट करती है। तो तुम्हें बोर होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि तुमने किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर दिया उस चीज़ को। और बोर्डम ना तुम्हारे अंदर एक चीज़ एक्टिवेट कर देता है जिसे DMN बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब ऑन होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब एकदम आइडियल छोड़ दिया खुद को कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी लेटे हुए हैं, पंखे की तरफ देख रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं, अकेले अकेले बैठे बैठे सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देख रहे हैं, सुबह सुबह कुछ भी कर रहे हैं, शाम को कुछ भी कर रहे हैं। पर हम उस समय पे कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ टास्क नहीं कर रहे, आइडली बैठे हैं। उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और तुम ये सोच रहे हो ना कि ये ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा कि मैं रीलें चला लूँ, कपड़े धोते हुए गाने सुन लूँ, पॉडकास्ट सुन लूँ, वॉक करते हुए पॉडकास्ट सुन लूँ, जिम जाते हुए गाने सुन लूँ, तब एक्टिवेट नहीं होगा। एक बार जाके देखो, रनिंग करके देखो एक बार बिना गाने के, वॉक करके देखो एक बार बिना गाने के, तब तुम्हें पता लगेगा तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, बेसिकली तुम खुद के बारे में क्या डीप थिंकिंग करते हो। और हम इस चीज़ से आजकल बहुत डरने लग गए। मेन बात ये है। अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं ना पहले ड्यूटीज़ जब देता था, तब मैं अकेला रहता था, तब मेरे साथ कोई होता भी नहीं था। मैं बात किससे करूँ? फ़ोन हम चला नहीं सकते फ़ौज में। तो तब मेरे अंदर ये थॉट प्रोसेस आता था कि अरे यार 37 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा, फिर मैं करूँगा क्या? पर करना तो मुझे कुछ और है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। अब मैं तब तक वेट करूँगा, इससे बढ़िया अभी कर लूँ। तो ये डीप थिंकिंग ना तभी आई मेरे अंदर। तब मुझे खुद के बारे में पता लगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से। और मैं ना तुम्हें कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जेके रॉलिंग को तो तुम जानते होगे, नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। जिसने हैरी पॉटर लिखी है, उसको आइडिया, उसकी ट्रेन डिले हो गई थी तब आया। उसके पास कुछ करने को ही नहीं था, उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे, तो उसने क्या करा, हैरी पॉटर लिखना स्टार्ट कर दिया। और फिर वही कैरेक्टर्स जितने भी तुम सुनते हो, पितृदेव संगशनम और एलहमोरा और ये सारे डायलॉग, ये उसने तब लिखे। पर वो उस टाइम बोर नहीं हो रही होती ना, वो फ़ोन खोल लेती, रील चला लेती, तब देखती आई बेट यू डिडंट नो दिस, ये देख लेती, तब वो ये आइडिया सोच ही नहीं पाती। अब तुम्हें तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? तुम्हें जाना है वॉक पे बिना गानों के, तुम्हें जाना है जिम में बिना गानों के, तुम्हें गाड़ी चलानी है बिना गानों के। तुम कोई पॉडकास्ट फालतू का बोर्डम के अंदर मत सुनो। वैसे भी तुम पॉडकास्ट सुन के कोई 30 मार खा तो बन नहीं रहे हो, तो इससे अच्छा मत ही सुनो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है, इतना ही वो है कि तुम पॉडकास्ट सुन के कुछ कर ही लो, तो कर लो ना भाई। तुम अभी तक वेट क्यों कर रहे हो? तुम कर ही लेते अब तक। तुम एक बार ट्राई करके देखो, बोर होके देखो, ढंग से खुद के बारे में सोच के देखो, तब तुम्हारे अंदर आएगी क्रिएटिविटी।
तब तुम्हें पता लगेगा कि अरे यार ये कमी है दुनिया में, ये मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। चलो एनीवेज, क्रिएटिव बनो, बोर्डम को खुद के अंदर लाओ, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेज करो, इस खुद के बारे में सोचो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या क्रिएटिव कर सकते हो, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। अब अगर तुम्हारी कोई वीडियो पसंद आया ना तो तुम सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो और बता दो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, मैं बना के दूंगा। चलो बाय।